देश पत्र, आवाज देश की। बिहार की राजनीति में खास पहचान बनाने वाले बाहुबली राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इन दिनों काफी चर्चा में हैं। पप्पू की खास पहचान तब बनी जब वह 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचे। उसके बाद का सियासी सफर आपराधिक मामलों में विवादों से भरा रहा। तब बड़े बड़े दबंग भी पप्पू से टकराने से बचते रहे। हालांकि पप्पू मानते रहे हैं कि सामाजिक अंतर्विरोधों के कारण उनकी ऐसी छवि गढ़ती गई। हत्या, अपहरण जैसे 31 संगीन मामलों में आरोपित है बाहुबली पप्पू यादव। 3 दशक पहले 1990 में मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर अपनी सियासी पारी का आगाज करने वाले पप्पू यादव की गिनती बिहार के उस बाहुबली नेता के तौर पर होती है जिसके नाम का खौफ एक जमाने में बिहार से लेकर दिल्ली तक नेता खाते थे। साल 1990 का बिहार एक ओर लालू यादव के मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी का गवाह बन रहा था, तो दूसरी ओर अपराध की दुनिया के कई नामों के सियासी उदय होने का साक्षी भी बन रहा था। लालू यादव के साथ ही बिहार की राजनीति में बाहुबली पप्पू यादव का भी सियासी उदय होता है। बिहार में 80 के दशक में जिस जातीय टकराव की शुरुआत होती है वह 90 के दशक आते आते अपने चरम पर पहुंच जाती है। जाति की राजनीति के लिए पहचाना जाने वाला बिहार अब जातीय संघर्ष की आग में जलने लगा था। भूमिहारों और यादवों की जंग की धमक बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई देने लगी थी। बिहार की पावन धरती एक के बाद एक नरसंहार से लाल होती जा रही थी। जातीय संघर्ष की इस जंग में भूमिहारों का नेतृत्व रणवीर सेना कर रही थी, तो उसको चुनौती देने का काम पिछड़ों के नेता पप्पू यादव कर रहे थे, जिन्होंने यादवों की अपनी अलग सेना का ही निर्माण कर डाला था। कोसी का बेल्ट, जहां हर बारिश में कोसी नदी अपने रौद्र रूप में तबाही मचाती थी, वह इलाका पप्पू यादव और रणवीर सेना के टकराव में गोलियों से अक्सर गूंजता था। अगड़े और पिछड़े की जंग में पप्पू यादव ने कोसी बेल्ट में अपना वर्चस्व कायम किया और पिछड़ी जाति के युवा उनके साथ जुड़ते चले गए। 80 के दशक के अंत तक पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार जिलों में पप्पू यादव का अच्छा खासा दबदबा बन चुका था। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान विधानसभा की सीट से पहली बार विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने बहुत कम समय में कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। मधेपुरा ही नहीं बल्कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार जिलों में अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया था। ठीक उसी समय कोसी के इलाके में आनंद मोहन का राजनीति में अवतरण हुआ। वह भी 1990 में जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले आनंद मोहन की पहचान सहरसा, सुपौल में एंटी रिजर्वेशन के दौरान एक मुखर नेता की बनी थी। यह बात कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण प्रावधान का जबरदस्त विरोध किया था। 1990 में देश में आरक्षण की आग लगी और मंडल कमंडल की जंग सड़क पर आ चुकी थी। इसको लेकर बिहार में समाज बंट चुका था। ठाकुर, भूमिहार, अहिर सब ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। कोसी बेल्ट में आनंद मोहन ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली थी और उसे चुनौती देने के लिए पप्पू यादव भी अपनी सेना को लेकर तैयार थे। आए दिन वारदातें होती रहती थी। यह वो समय था जब पप्पू यादव और आनंद मोहन को कोसी बेल्ट का टेरर ट्विन कहा जाने लगा था। बिहार में गंगा के उत्तर में भूमिहारों के खिलाफ पप्पू यादव ने मोर्चा खोल रखा था। एक गांव में एक यादव की कथित तौर पर पिटाई हुई और पप्पू यादव 60 बसों में असलहों से लैस लड़कों को लेकर उस गांव तक पहुंच गए। वहां फायरिंग भी की। कहते हैं कि पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने गांव को लूटने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उनकी कार को आग के हवाले कर दिया और साथ में उनके हथियारों को भी छीन लिया था। ये सिर्फ भूमिहारों और यादवों की ही जंग नहीं थी, ये जंग 2 बाहुबलियों की भी थी। मोकामा से लेकर वैशाली तक 150 किलोमीटर के एरिया में भूमिहारों और यादवों की जंग गृह युद्ध का रूप ले चुकी थी। वैशाली के कुछ गांवों ने तो अपनी सीमाएं सील कर दी थी और हथियार उठा लिए थे। पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच की इस जंग ने जातीय हिंसा फैला दी थी। जातीय संघर्ष के सहारे अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले पप्पू यादव लगातार राजनीति की सीढ़ियां भी चढ़ रहे थे। विधायक बनने के 1 साल बाद ही 1991 में पूर्णिया लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीतकर संसद भी पहुंच गए। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में भी पप्पू यादव पूर्णिया से फिर रिकॉर्ड 3 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। यह वह दौर था जब पप्पू यादव के नाम से लोग खौफ खाते थे, लेकिन वक्त बदलता है और 1998 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पहली बार पूर्णिया से चुनाव हार जाते हैं। बाहुबली पप्पू यादव अपनी हार के लिए माकपा नेता अजित सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। अजित सरकार पूर्णिया में काफी लोकप्रिय थे और 4 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके थे। इसी बीच अजित सरकार 14 जून 1998 की शाम को पूर्णिया शहर के अंदर घूम रहे थे। तभी अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने उन पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी।
माकपा नेता अजित सरकार के साथ साथ उनके ड्राइवर और एक साथी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अजित सरकार का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उनके शरीर से 107 गोलियां निकली। कहा जाता है कि अजित सरकार और उनके साथियों पर AK-47 से गोलियां बरसाई गई थी। अजित सरकार की हत्या का आरोप पप्पू यादव पर लगता है और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पप्पू यादव जेल जाने से बचने के लिए हर बार की तरह अपने पुराने हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन वह सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। इसी बीच 1999 में दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाती है और फिर लोकसभा चुनाव होते हैं और पप्पू यादव एक बार फिर जेल में रहते हुए भी पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच जाते। पप्पू यादव का खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि लोग डरकर वोट पप्पू को ही देते थे। हालांकि उसके बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की हार हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पप्पू यादव की किस्मत एक बार फिर उनका साथ देती है। होता यह है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव छपरा और मधेपुरा दोनों सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और दोनों ही जगह से जीत दर्ज होती है। बाद में लालू यादव मधेपुरा सीट छोड़ देते हैं और लालू के सबसे करीबी माने जाने वाले पप्पू यादव उपचुनाव में मधेपुरा से चुनाव जीतकर फिर संसद पहुंच जाते हैं। अजित सरकार हत्याकांड में जमानत पर बाहर चल रहे पप्पू यादव की जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाती है और पप्पू यादव को बेउर जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जेल में उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आती है। पप्पू यादव की बैरक पर छापा मारा जाता है और उनके जूते से मोबाइल फोन बरामद होता है। उसकी डिटेल में कई नेताओं के साथ बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के निजी सचिव के नंबर पर भी बात होने की बात सामने आती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पप्पू यादव को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाता है और जेल में पप्पू यादव पर अंकुश लगाने के लिए तिहाड़ में पहली बार मोबाइल जैमर लगाया जाता है। अजित सरकार हत्याकांड में 14 फरवरी 2008 को पप्पू यादव को पटना की CBI कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन इस मामले में 2013 में हाई कोर्ट से पप्पू यादव को बरी कर दिया जाता है। हाई कोर्ट से बरी होने के बाद पप्पू यादव 2014 का लोकसभा चुनाव फिर मधेपुरा से RJD के टिकट पर लड़ते हैं और राजनीति के दिग्गज शरद यादव को हराकर फिर संसद पहुंच जाते हैं। हालांकि 2015 में लालू यादव से विवाद के बाद पप्पू यादव को RJD से निकाल दिया जाता है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव अपनी खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाते हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। पूरा राजनीतिक सफर देखें तो पप्पू यादव ने RJD के टिकट पर पहली बार 1991 में चुनाव जीता और फिर 1996, 99 और 2004 में भी RJD से वो चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन 2019 में जब वे अपनी खुद की पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे तो उनकी जमानत भी नहीं बच पाई। 1986-87 में लालू प्रसाद यादव की राजनीति ऊपर की ओर बढ़ रही थी। इस दौर में वह बिहार में विरोधी दल का नेता बनना चाहते थे। कहते हैं कि लालू की राजनीति को उस जमाने में तब दलित पिछड़ा समाजवादी नेताओं के साथ बाहुबलियों ने भी काफी मदद की थी। इन्हीं में से पप्पू यादव और मोहम्मद साहबुद्दीन भी था। लालू की वजह से ही पप्पू यादव राजनीति में सक्रिय हुए थे और एक समय RJD चीफ से उनकी इतनी करीबी थी कि लोग उन्हें लालू का उत्तराधिकारी भी कहने लगे थे और पप्पू यादव ने भी इसकी मंशा पाल रखी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और 2015 में उन्हें राजद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आगे आपको दिखाएंगे आतंक का पर्याय बन चुके पप्पू यादव का मसीहा बनने तक का सफर। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।